व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसको आप मोनोसेफ इंजेक्शन के नाम से भी जानते हो। मोनोसेफ इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स में करा जाता है एंड सीवियर कंडीशन में भी करा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोनोसेफ इंजेक्शन की स्ट्रेंथ और कौन कौन से ब्रांड मोनोसेफ के अलावा अवेलेबल हैं, इसका प्राइस क्या है, यूजेस क्या है, क्या डोज चिल्ड्रन की होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। मोनोसेफ इंजेक्शन ब्रांड नेम है अरिस्टो फार्मा का। इसके बीच में जो मेन सोल्ट होता है, जो सारा काम करता है, उसका नाम है सेफ्ट्रेक्सोन। एंड सेफ्ट्रेक्सोन एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है। अगर हम इसकी ड्रग क्लास की बात करें तो ये थर्ड जनरेशन फेलोस्फोरिन क्लास का ड्रग है एंड एंटी बैक्टीरियल काम करता है, बैक्टीरिया को किल करके डिजीज एंड डिसऑर्डर को ठीक करता है। अगर हम मोनोसेफ इंजेक्शन या सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन की स्ट्रेंथ की बात करें, कौन कौन सी स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको 125 mg का इंजेक्शन मिल जाएगा, 250 mg मिल जाएगा, 500 mg मिल जाएगा, 1 ग्राम का इंजेक्शन मिल जाएगा एंड 2 ग्राम का इंजेक्शन मिल जाएगा। ये सारी स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम मोनोसेफ के अलावा ब्रांड्स की बात करें, कौन कौन से ब्रांड मार्केट में पॉपुलर हैं, उसमें आपको जोन इंजेक्शन मिल जाएगा, मोनोटेक्स मिल जाएगा, ओडीसेफ इंजेक्शन मिल जाएगा, ओफ्रामैक्स इंजेक्शन मिल जाएगा। ये ओफ्रामैक्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा हैटेजोन मिल जाएगा, मैकजोन मिल जाएगा, सेफाजोन मिल जाएगा। ये सारे के सारे और पॉपुलर ब्रांड हैं। इसके अलावा और बहुत जेनरिक ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ब्रांड टू ब्रांड प्राइस वेरी कर सकता है, लेकिन अगर मैं आपको अरिस्टो फार्मा का जो मोनोसेफ आता है उसका प्राइस बताऊं, जो 1 ग्राम का इंजेक्शन है मोनोसेफ, उसका एक वायल 60 MRP पे आपको मिलेगा एंड जो 2 ग्राम वाला वायल है एक, उसका MRP आपको 140 मिल जाएगा। इसी से आप इस हिसाब लगा सकते हैं जेनरिक एंड एथिकल ब्रांड्स के प्राइस का। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो काफ़ी वाइड यूजेस हैं। जो सबसे इसका पहला यूज़ है वो है गनोरिया में इसका इस्तेमाल करा जाता है। गनोरिया जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूज़ है वो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में मोनोसेफ का, सेफ्ट्रेक्सोन का बहुत इस्तेमाल करा जाता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में आपके यूटेरस, ओवरीज या फिर पेल्विक एरिया या फिर फ्लोपियन ट्यूब में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट करने के लिए सेफ्ट्रेक्सोन का इस्तेमाल करा जाता है। मेनिंजाइटिस में जो आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की सराउंडिंग लेयर है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, सो मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट करने के लिए सेफ्ट्रेक्सोन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा लंग्स के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर हम मेनली बात करें तो निमोनिया का ट्रीटमेंट करने के लिए सेफ्ट्रेक्सोन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ईयर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई वूंड है, वो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा, तो उसको ठीक करने के लिए, स्किन के इन्फेक्शन को, उस वूंड को ठीक करने के लिए, कोई चोट लग गई है, लंबे समय से ठीक नहीं हो रही, हेल नहीं हो रही, तो उसके लिए मोनोसेफ इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ब्लड में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा बोन्स में या फिर आपके जॉइंट्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी सेफ्ट्रेक्सोन का इस्तेमाल करा जाता है। एब्डोमिनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए भी मोनोसेफ का इस्तेमाल करा जाता है। जब एब्डोमिन में इंटरनल पार्ट्स में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है तो सेफ्ट्रेक्सोन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल सेप्सिस का ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा एक और मेजर कंडीशन में मेजरली इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में भी करा जाता है एंड मेनली जब मल्टी रेजिस्टेंस टाइफाइड फीवर हो जाता है, मतलब जब बाकी के एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देते हैं टाइफाइड फीवर में, तब मोनोसेफ या फिर सेफ्ट्रेक्सोन का इस्तेमाल करा जाता है टाइफाइड को ट्रीटमेंट करने के लिए। ये इसके मेजर यूजेस हैं सारे के सारे। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सेफ्ट्रेक्सोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताऊं तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ बंद हो जाती है एंड डिजीज़ एंड डिसऑर्डर जो पेशेंट को हुई होती है उससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, वो ट्रीट हो जाती है। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब अगर हम इसकी डोज की बात करें तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसको IV इंट्रावेनस एंड IM इंट्रामस्कुलर दोनों लगाया जाता है, लेकिन जब भी इसको IV इंट्रावेनस लगाया जाता है
तब इसको डिल्यूट करके लगाया जाता है, आईवी फ्लूइड्स में मिक्स करके लगाया जाता है, डायरेक्टली आईवी नहीं लगाया जाता क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन करती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हम डोज की बात करें, जो अडल्ट की रेगुलर डोज है वो 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर डे है। एंड ये जो डोज दी जाती है 1 ग्राम से 2 ग्राम, इसको डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। मतलब अगर 1 ग्राम एक दिन में डोज देनी है तो 500 करके 2 बार दी जाती है, गैप में 6 घंटे के गैप में दी जाती है। अगर 2 ग्राम डोज देनी है एक दिन में तो उसको 6 घंटे का गैप डाल के 4 बार डोज दी जाती है। अगर हम चिल्ड्रन की डोज की बात करें तो 50 mg से लेके 100 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज में दी जाती है। 50 mg से 100 mg ये चाइल्ड की डोज है। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें कि प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल करा जाता है या नहीं, तो प्रेगनेंसी के ऊपर इसकी कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं है। प्रेगनेंसी में ह्यूमंस के ऊपर इसकी कोई भी स्टडी नहीं करी गई, तो प्रेगनेंसी में इसको आप अवॉइड ही करें तो वो ही अच्छा होगा, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन का सामना आपको ना करना पड़े। अगर हम अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो ब्लीडिंग जो है वो, अब अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर साइड इफ़ेक्ट होंगे किसी को, तो ब्लीडिंग बढ़ सकती है आपकी बॉडी में, पेनफुल यूरिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा सीवियर बैक एंड रिब्स में पेन हो सकती है, सीवियर पेन। इसके अलावा जहाँ पे इसको इंजेक्ट करा है वहाँ पे लंप बन सकता है। इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल इचिंग हो सकती है एंड अनीमिया की प्रॉब्लम आ सकती है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर किसी को दिखते हैं। अगर मैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूं, सबसे पहला इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन यही है कि अगर आप स्पेलोस्पोरिन या फिर पेनिसिलिन के किसी भी क्लास से आपको एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना कीजिए ना। अगर किसी आप पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा किसी भी स्पेलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन क्लास से उसको एलर्जी तो नहीं है किसी भी ड्रग एंड मेडिसिन से। इसके अलावा अगर पहले से ही किसी को डायरिया है एंड वो डायरिया क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तब भी ये इंजेक्शन उसको इंजेक्ट नहीं करना। इसके अलावा अगर किसी को पहले से अनीमिया है तब भी ये इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं करना। अगर किसी को लिवर एंड किडनी की प्रॉब्लम है तब भी ये इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं करना। किसी को ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है तब भी ये इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट नहीं करना। इसके अलावा अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी स्किन का कलर येलोइश हो चुका है पहले से ही, तो तब भी ये इंजेक्शन नहीं इंजेक्ट करना न्यू बॉर्न बेबी को, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, साइड इफेक्ट कर सकता है। अब लास्ट में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी टिप देना चाहता हूँ। जो ये सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है, मोनोसेफ इंजेक्शन है, इसकी सबसे ज़्यादा सीवियर रिएक्शन देखी गई है पेशेंट में। जब भी आप पेशेंट को ये पहली बार इंजेक्ट करें, पहली बात तो उसको पूछ लें स्फेलोस्पोरिन या फिर पेनिसिलिन क्लास से उसको एलर्जी तो नहीं है। अगर उसको नहीं पता तो जब भी आप पहली बार पेशेंट को ये इंजेक्ट करें, मेनली ये रिएक्शन आईवी में देखी गई है। जब भी आप आईवी इंजेक्ट करें तो थोड़ा टाइम पेशेंट के पास बैठें एंड देखें उसको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो ठीक है, अगर उसको कोई भी रिएक्शन दिख रही है तो इमीडिएटली इसको जो है वो ड्रिप को निकाल दें, क्योंकि उसको सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सेफ्ट्रैक्सोन की बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलती है। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो मोनोसेफ इंजेक्शन के ऊपर, सेफ्ट्रैक्सोन के ऊपर। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी भी मेडिसिन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।